तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही थी कौन सी? कंपनी लॉ की। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट ही सब्जेक्ट है, उसमें हमारा चल रहा था शॉर्ट क्वेश्चंस का क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट नहीं है, एक्चुअली शॉर्ट ही है। ठीक है, वेरी नहीं है, ये शॉर्ट ही क्वेश्चन का उत्तर है। चलिए, क्वेश्चन है संगम ज्ञापन सीमा नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि संगम ज्ञापन किसे कहते हैं या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं। देखिए, ये संगम ज्ञापन के नाम से भी आ सकता है, सीमा नियम के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए आगे है उत्तर के कंपनी व्यवस्था से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स की सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंतर्नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा विवरण पत्रिका जो प्रोस्पेक्टस होता है, इन तीनों प्रलेखों का विशेष महत्व है। ये ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनके आधार पर कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन तीनों लेखों दस्तावेजों कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा कंपनी के निगमन हेतु मतलब चलाने हेतु रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजे जाते हैं। इन तीनों प्रलेखों में से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, अतः कंपनी से संबंधित इन प्रलेखों का विस्तृत विवेचन किया जाना उचित होगा। इस अध्याय में हम कंपनी के सीमा नियम का सविस्तार वर्णन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यही है। ये ऊपर वाली जो पैराग्राफ है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ताकि आप पता चल जाए कि संगम ज्ञापन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो पता चल गया ये कहाँ से बनता है। तीन लिखित दस्तावेज होते हैं, उनमें से ये एक इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, सीमा नियम मतलब कि संगम ज्ञापन कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के समामेलन मतलब कि निगमन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि कंपनी के प्रवर्तक उस कंपनी का सीमा नियम मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करें और अन्य दस्तावेज प्रपत्रों के साथ उसे रजिस्ट्रार को भेजें। अतः स्पष्ट है कि यह दस्तावेज कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है जिसमें कंपनी की मर्यादाओं और सीमाओं, शक्तियों, अधिकारों, लक्षणों, उद्देश्यों आदि का विस्तार से उल्लेख इनमें किया जाता है। इस प्रलेख में कंपनी के कार्यक्षेत्र के विषय में तथा अन्य संस्थाओं से उसके संबंधों के बारे में स्पष्ट विवरण दिया रहता है। जो अंशधारियों मतलब शेयर होल्डर्स, ऋणदाताओं, क्रेडिटर्स और कंपनी के संपर्क में आने वाले या उससे व्यवहार करने के इच्छुक अन्य व्यक्तियों का इसमें आवश्यक मार्गदर्शन करता है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने कंपनी के सीमा नियम को उसका चार्टर आज्ञा पत्र निरूपित किया है। विधिवेत्ताओं ने सीमा नियम को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जिनमें पाम्पर, लॉर्ड केयंस तथा लाई मैकमिलन आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। महत्व देखिए, पामर ने क्या कहा है कि सीमा नियम प्रस्तावित कंपनी से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मतलब कंपनी से संबंधित वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लॉर्ड केयंस ने कहा है कि लॉर्ड केयंस के अनुसार सोमा हो गया है, सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर जाकर कंपनी कार्य नहीं कर सकती और उस क्षेत्र के अंदर अंशधारी अपने प्रशासन हेतु ऐसे विनिमय बना सकते हैं जिन्हें वे उचित समझे। सीमा नियम में कंपनी से संबंधित आधारभूत बातों का उल्लेख रहता है और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी के निगमन की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार सीमा नियम कंपनी की आधारशिला के समान है जिस पर कंपनी का निर्माण होता है। लॉर्ड मैकमिलन के अनुसार सीमा नियम में कंपनी के निर्माण संबंधी आधारभूत बातें दी रहती हैं। इस दस्तावेज का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें कंपनी के कार्यकलापों के विस्तार तथा सीमाओं का उल्लेख रहता है तथा बाहरी व्यक्तियों के साथ कंपनी के संबंधों की जानकारी भी इसमें दी जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि अंशधारी, ऋणदाता तथा अन्य ऐसे सभी व्यक्ति जो कंपनी के साथ व्यवहार करने के इच्छुक हैं, कंपनी के कार्य क्षेत्र के बारे में वो पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो एक तौर पर हम कह सकते हैं दोस्तों, अपने उसमें कह सकते हैं कि ये कंपनी का बायोडाटा होता है। ठीक है, जैसे रिज्यूम होता है ना, जैसे हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं के लिए, तो हम एक रिज्यूम बना के देते हैं। तो आप समझिए कि ये जो मेमोरेंडम है वो होता है कंपनी का रिज्यूम, करिकुलम वाइटी सॉरी। ठीक है, चलिए परिभाषा देखिए
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अंतर्गत कंपनी के सीमा नियम को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार कंपनी के सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आज से कंपनी के सीमा नियम से है, जो पिछली कंपनी विधान के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर संशोधित भी किया गया है। परंतु यह परिभाषा न तो कंपनी के सीमा नियम की अवधारणा कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करती है और न ही उसके लक्षणों और उद्देश्यों को दर्शाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सीमा नियम कंपनी का वह प्रलेख है जिसमें कंपनी से संबंधित उन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख रहता है जिन पर कंपनी का निगमन आधारित रहता है। ऐश्वर्य बनाम वॉटसन के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीमा नियम के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य अन्य कंपनियों को कंपनी के अधिकार और कार्य सीमाओं से अवगत कराना, मतलब कि उनको बताना, तथा दूसरा कंपनी पर वह यह रोक लगाना कि वह कंपनी अधिनियम को उपबंधों का पालन किए बिना अपने कार्य, अधिकारों तथा उद्देश्य में परिवर्तन ना करे। यह होता है मेमोरेंडम। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे, हमने शॉर्ट में इसका नाम रखा है मेमोरेंडम, मतलब कि रिज्यूम। जिस तरह से हमारा रिज्यूम होता है उसी तरह से एक कंपनी का मेमोरेंडम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। वी ऑलवेज रेडी फॉर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अच्छा लगे आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम फोर्स कर रहे हैं आपको। अगर आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।